हेलो, आपका मेरे चैनल डीजे वेदा में फिर से एक बार स्वागत है। तो फिज़िक्स के लेक्चर के सीरीज़ में मैं आज आपके सामने एक अगला वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा नहीं लगता हो तो कमेंट में बताइए क्या मैं मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, अभी हम लोग का क्या चल रहा था, पिछले क्लास में मैंने प्रेशर और थ्रस्ट के बारे में डिस्कस किया था, उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बताया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा और पोर्शन अभी रिमेनिंग रह गया था, तो उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। प्रेशर के बाद मैं क्या बताऊँगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताऊँगा, फ्लोटिंग बॉडी बताऊँगा। तो आज जो पढ़ने वाले हैं उसको मैंने यहाँ पे उसका जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो यही है। चलिए इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में मैंने आपको प्रेशर के बारे में डिटेल में बताया था कि प्रेशर जो होता है क्या होता है, फोर्स या थ्रस्ट बटा एरिया होता है, यानी एरिया पे डिपेंड करता है। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। इसका बहुत सारा मैंने एग्जांपल बताया था, फिर भी एक दो एग्जांपल और बता देता हूँ कि जैसे आप घर में नाइफ़ यूज करते हैं, तो जो नाइफ़ आप यूज करते हैं उसका देखिएगा, जब वो ब्लंट हो जाता है यानी जब भोथर हो जाता है तो उससे काटना मुश्किल होता है, कुछ कट नहीं पाता है। ऐसे सब्जी बहुत आराम से काट लेते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, जब ब्लंट हो जाता है यानी भोथर हो जाता है तो उसका एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। तो वहीं से एरिया बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, हम प्रेशर घट जाता है। फिर क्या करते हैं, जब फिर उसको हम धारदार बना देते हैं, मतलब उसको शार्पन कर देते हैं, तो फिर क्या करते हैं, एरिया डिक्रीज कर देते हैं, तो फिर प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये भी मतलब कितना छोटा छोटा चीज़ में हमारा फिजिक्स छिपा हुआ है, इसको आपको रिलेट करके पढ़ते रहिए। एक चीज़ और देख सकते होंगे आप, जब कहीं पे खड़े रहते होंगे, जैसे कुछ भी खुरदरा सरफेस पे आप खड़े रहते होंगे, तो और फिर आप घास पे खड़े रहते होंगे तो देखते होंगे कि खुरदरा सरफेस जो रहता है, जैसे खुरदरा सरफेस एग्रीगेट वगैरह हो गया, उस पर अगर आप खड़े हैं, आपका इस तरह से खड़े हैं, तो आपको देखिएगा पेन फील होगा, दर्द होता है आपके पैरों में। लेकिन अगर आप ग्रास पे खड़े हो तो बहुत आराम से खड़े रह सकते हैं। यहाँ पे भी वो प्रेशर का ही रीज़न है। तो दो तीन एग्जांपल मैंने पिछले क्लास में बताया था, एक दो एग्जांपल याद रख लीजिए कि जब आपका नाइफ है वो ब्लंट हो जाता है, मतलब भोथर हो जाता है, तो फिर उस दिक्कत होता है सब्जी काटने में, वहाँ पे भी प्रेशर का इम्प्लीकेशन है, मतलब उसको इम्प्लाई करते हैं। इसके बाद देखिए, अब आज हम लोग अपने आज के टॉपिक पे आते हैं। पिछले क्लास में मैंने प्रेशर इन ए फ्लूइड बताया था। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि फ्लूइड क्या होता है। पिछले क्लास में ऐसे मैंने बताया था, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि फ्लूइड होता क्या है। देखिए, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो करे उसको फ्लूइड बोलते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा, लिक्विड आ जाएगा, गैस आ जाएगा, ये दोनों फ्लूइड के अंदर आता है। तो प्रेशर इन ए फ्लूइड के बारे में मैं बताना चाहूँ तो देखिए, प्रेशर जो है वो सिर्फ डेंसिटी और उसके हाइट पे डिपेंड करता है। जैसे अगर यहाँ पे अगर आपको प्रेशर निकालना हो इस लेवल पे और ये हाइट अगर h हो, ये हाइट कितना हो, h हो, यहाँ पे मान लिया एक ये पूरा कंटेनर पानी से या कोई भी लिक्विड से भरा हुआ है, तो यहाँ पे अगर प्रेशर निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। प्रेशर निकालने का एक फार्मूला होता है, P बराबर क्या होता है, इसको बोलते हैं रो। ये डेंसिटी को डिनोट करता है। वाटर का डेंसिटी कितना होता है, वाटर का रो कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। जैसे देखिए, डेंसिटी का कैसे हो गया, डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। तो इसका यूनिट कैसे हो जाएगा, मास का क्या हो जाएगा केजी और वॉल्यूम का क्या होगा मीटर क्यूब। तो वहीं से ये मीटर क्यूब आ गया, तो यहाँ पे इसको आप पुट कर दीजिए तो डेंसिटी का क्या होगा, तो ये वाटर का डेंसिटी होता है। जितना भी मटेरियल है सबका अलग अलग डेंसिटी होता है। तो केरोसिन तेल का कुछ और डेंसिटी होता है, वाटर का कुछ और होता है, एयर का डेंसिटी होता है 1.2, बहुत कम होता है केजी पर मीटर क्यूब, 1.22 इस तरह कर का होता है। तो देखिए, ये जो फार्मूला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रेशर निकालना हो तो इस फार्मूला का नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। प्रेशर क्या पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर देखिए, अगर किसी भी चीज़ में अगर इस टैंक में पानी भरा हुआ है
तो एक तरह से रूह जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। जी है वो भी कांस्टेंट है 9.8। तो डिपेंड सिर्फ किस पे कर रहा है, तो प्रेशर क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। प्रेशर जो है सिर्फ हाइट पे डिपेंड कर रहा है, डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, डैम कंस्ट्रक्शन में इसका यूज किया जाता है इस प्रिंसिपल का। क्योंकि डैम आप कभी भी घूमने गए होंगे अपने अगर कॉलेज विजिट या कॉलेज मतलब स्कूल विजिट सॉरी, अगर आप कभी पिकनिक पे बाहर गए होंगे, कोई डैम वगैरह अगर आप घूमने गए होंगे, तो आप देखते होंगे डैम का जो दीवार होता है कुछ इस तरह का रहता है। पहले तो क्या रहेगा, पहले तो देखिए इस तरह का रहेगा, ऐसे रहेगा। जैसे जैसे हाइट बढ़ता है वैसे वैसे मोटा होते जाता है, ये होते जाता है, इस टाइप का रहेगा। हाइट के साथ क्या हो रहा है, ये बाय द वे अगर कैपिटल एच हाइट है तो हाइट के साथ क्या हो रहा है, हाइट के साथ इसका जो ये मोटाई है दीवार का, डैम के दीवार का, वो बढ़ते जा रहा है। एक तरह से देखिए कैसे बढ़ रहा है, ये इस तरह से बढ़ते जा रहा है। इधर कांस्टेंट है लेकिन इधर बढ़ते जा रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि अगर डैम का क्या काम होता है, पानी को कैच करके रखना। डैम के जो पानी जो कैच करके रखता है उसको क्या बोलते हैं, कैचमेंट एरिया बोलते हैं। ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये कैचमेंट एरिया में क्या करता है, पानी को होल्ड करके रखता है। तो पानी के साथ मैंने क्या बताया कि हाइट के साथ क्या होता है, प्रेशर बढ़ते रहता है। तो अगर सेम हाइट सेम अगर विड्थ का, ये जो विड्थ है इसको अगर डब्ल्यू से डिनोट करे, तो अगर सेम रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बाय द वे अगर प्रेशर 100 न्यूटन का लग रहा हो तो ये दीवार तो सह लेगा। लेकिन अगर इमेजिनरी एक लाइन बनाइए, अगर यही नीचे तक दीवार बनाए, यहाँ पे क्या होगा, हाइट के साथ प्रेशर बढ़ते जाएगा। तो हाइट के साथ जब प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे बाय द वे अगर 1000 न्यूटन, प्रेशर का क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ के इंटेंसिटी का प्रेशर लगाएगा। तो अगर यही मोटाई का दीवार अगर नीचे डैम में रहेगा तो क्या होगा, डैम टूट जाएगा। तो ये एग्जांपल आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि ये वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया इसका सबसे अच्छा यूज कहाँ पे होता है, डैम में होता है। और नॉर्मल में भी देखिए एक चीज़ और, अगर आप जो डाइवर होते हैं, जो मतलब तैराक होते हैं, जो डाइविंग करते हैं, तो वो स्पेशल सूट पहन के करते हैं। क्योंकि आप जब समुद्र में डाइविंग कर रहे हो या कोई कहीं भी गहराई में आप डाइविंग कर रहे हैं, डाइविंग मतलब गोताखोरी कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जब भी आप वाटर लेवल से नीचे जाइएगा, वाटर लेवल से आप जैसे ही नीचे जाइएगा, मान लिया आप डाइविंग कर रहे हैं, वाटर लेवल से आप जैसे नीचे जाइएगा क्या होता है, प्रेशर बढ़ते जाता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। तो जैसे ही आप नीचे जाइएगा तो आपको कानों में दर्द फील होने लगेगा। अगर आपने स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट नहीं पहना, वो सूट क्या करता है, जो एक्स्ट्रा प्रेशर जो हमारा, हम चारों तरफ फ्लूइड से घिरे हुए हैं, पानी से घिरे हुए हैं, तो हमारे शरीर पे वो इतना प्रेशर एग्जर्ट करता है कि अगर आप स्पेशल सूट पहन के बहुत नीचे नहीं गए तो हो सकता है आपकी मौत भी हो जाए। तो ये भी क्या होता है, इस लॉ पे ही फॉलो करता है। इस लॉ को आप याद रखिएगा, क्योंकि जैसे देखिए जहाँ पे आप डाइविंग कर रहे हैं वहाँ पे जो भी पानी है उसका डेंसिटी तो चेंज होने नहीं जा रहा है, जी चेंज होगा नहीं, तो चेंज क्या होगा, एच होगा। तो एच क्या है, एच के कारण प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से क्या प्रेशर हाइट के साथ, नीचे डेप्थ के साथ क्या होता है, बढ़ता है। एक चीज़ और देखिए क्या होता है, हम लोग जो अभी हम लोग के भी देखिए बॉडी में क्या होता है, एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। वो ब्लड प्रेशर जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहता है तब तक हम लोग को कोई परेशानी नहीं होता है। लेकिन जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाए या एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाए, या यही चीज़ अब देखिए स्पेस में भी होता है। स्पेस में क्या होता है, जब ऊपर में जाते हैं तो वहाँ तो एटमॉस्फेयर है नहीं, तो एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण वहाँ ऑलमोस्ट वैक्यूम के बराबर है। तो अगर स्पेशल सूट पहन के नहीं जाएंगे तो क्या होगा कि हमारे नस वगैरह फट जाएगा, उससे ब्लडिंग होने लगेगा, नाक से खून आने लगेगा। ये एक चीज़ आप कॉमन रियलाइज़ कीजिएगा, जब आप पहाड़ वगैरह पर घूमने जाते होंगे, जब ऊंचा पहाड़ पे आप जाते हैं तो कुछ बच्चों का क्या होता है कि नोज़ ब्लीडिंग होने लगता है। तो क्या होता है कि हमारे नाक का जो मेम्ब्रेन होता है वो बहुत डिलिकेट होता है, और जैसे ही हम लोग हाइट के ऊपर भी चढ़ते हैं तो प्रेशर घटता है। ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है, प्रेशर घटता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के केस में। तो ऊपर जाने पे क्या होता है, प्रेशर घटता है। तो ऊपर जाने पे प्रेशर घटा तो हमारा ब्लड प्रेशर तो वही रहेगा, तो उसके कारण से नोज ब्लीडिंग होने लगता है। तो ये सारा जो फेनोमेना मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली, ये सब सारा चीज़ें किससे रिलेटेड है, प्रेशर से रिलेटेड है। तो ये डैम वाला आप याद रखिएगा। ये स्कूबा डाइविंग जो किया जाता है, जिसमें जो
डाइवर होते हैं वो स्पेशल सूट पहन के जाते हैं। क्यों? क्योंकि डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता है, वो हमारा डेलिकेटेड बॉडी है वो उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा, हमको हार्म होगा, इसीलिए। तो ये तो था क्या, प्रेशर के बारे में। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में न्यूमेरिकल स्टार्ट करूं, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, क्योंकि अभी मैं बस थ्योरी क्लियर कर रहा हूं। लेकिन अगर ज़्यादा डिमांड हुआ तो फिर मैं न्यूमेरिकल बेस में करूंगा। तो ये तो प्रेशर के बारे में था। अब देखिए प्रेशर के बाद, प्रेशर इन फ्लूइड के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब क्या है, इसके बाद है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखिए एक नॉर्मल आपको मैं एक्सपीरियंस करवाता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या। आप लोगों ने सब कोई कुआं से पानी ऑलमोस्ट सब ने कभी ना कभी भरा ही होगा, या कुआं से नहीं भी पानी भरा होगा तो घर में कल एक बाल्टी में पानी ले लीजिएगा और उसमें क्या कीजिएगा कि कुछ सामान ऐसा रखिएगा जो उसमें सिंक कर जाए। सिंक कर जाए मतलब डूब जाए, डुबा के उसमें रखिएगा। देखिए क्या होता है कि जब आप बाल्टी, कुछ इस टाइप का बाल्टी रहेगा, बाल्टी क्या रहेगा, ऐसा रहेगा, इसका हैंडल है, ठीक है। इसको आप ऊपर लाइए, ये पुल्ली से जुड़ा हुआ रहता है। पुल्ली एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिससे ये डोरी के ऊपर से करता है। इसको हम लोग खींच के क्या करते हैं, पानी भरते हैं अपने हाथों से, ऐसे इसको पकड़ के खींचते हैं, पानी भरते हैं। तो देखिए होता क्या है, जब तक ये बाल्टी यहाँ तक अगर पानी का सरफेस है, तो यहाँ से अगर आप पानी भरे, यहाँ पानी भर के अगर यहाँ तक आपको खींचेंगे तो एक तरह से आपको बहुत हल्का फीलिंग होगा, वेटलेसनेस फीलिंग होगा, मतलब बहुत हल्का लगेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे बाल्टी आता है उसके बाद आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है, किस कारण से इस वाले जो रीजन में है, जितना में पानी में डूबा हुआ है, बाय द वे इसको एच हाइट बोल दिया जाए, ये कुआं है, वेल ये कुआं है, इसमें अगर डूबा हुआ रहे बाल्टी, उसके बाद जब हम पानी निकालें तो पानी के सरफेस तक जब तक नहीं आएगा तब तक हमको बहुत मतलब कम भार पड़ता है, हमारे मांसपेशियों को कम कार्य करने पड़ता है उसको पानी खींचने के लिए। लेकिन जैसे ही ऊपर आता है उसके बाद हमको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है। तो अगर आप लोगों ने कुआं से पानी नहीं भरा तो एक इमेजिन, एक घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। घर में क्या कीजिएगा, एक बाल्टी ले लीजिए, बाल्टी में क्या कीजिए, पानी भर दीजिए, ठीक है। पानी अपने में भर दीजिए, एक छोटा सा ऐसा कुछ इस टाइप का पत्थर, मतलब एक पत्थर का टुकड़ा ले लीजिए, पत्थर का टुकड़ा ले लीजिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसमें एक थ्रेड बांधिए और उसको इसमें सिंक कर दीजिए। बाल्टी थोड़ा सा जिसमें कम से कम 15 लीटर 12 लीटर पानी आए उसको रखिएगा। उसके बाद इसको इसमें सिंक कीजिए। आप सेम चीज़ रियलाइज कीजिएगा कि जब तक इस लेवल तक, मतलब जहाँ तक पानी है वहाँ तक अंदर बहुत वेटलेसनेस फील होगा। जैसे ही आप ऊपर लाइएगा थोड़ा सा आपको, हालांकि छोटा पत्थर है तो आप महसूस नहीं कर पाइएगा, लेकिन ऐसा होता है कि जब ऊपर लाते हैं तो आपको ज़्यादा मांसपेशियों से वर्क करना पड़ता है। जिन लोगों ने कुआं से पानी भरा होगा तो मेरे साथ पूरे अच्छे से कोरिलेट कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है। अब आते हैं इस प्रिंसिपल पे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। देखिए ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई भी बॉडी जो है वो अगर पानी के अंदर या कोई भी फ्लूइड के अंदर, कोई भी द्रव्य के अंदर डूबा हुआ है तो एक अपवर्ड फोर्स लगता है, उसको बुओयंट फोर्स बोलते हैं, बुओयंट फोर्स बोलते हैं। तो जो अपवर्ड फोर्स लगता है वो क्या करता है, उसको ऊपर की ओर ले जाता है, ऊपर की ओर ले जाना चाहता है। यह सबसे अच्छा एग्जांपल एक चीज़ और आप और कर सकते हैं। अगर आपको वो पत्थर वाला मुश्किल हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा, एक प्लास्टिक बॉल ले लीजिएगा, प्लास्टिक बॉल ले लीजिएगा, पानी में उसको डुबा के देखिएगा, पानी में डुबा के देखिएगा। प्लास्टिक बॉल सबसे पहले जब आप डालिएगा तो वो ऐसे कुछ इस तरह से तैरते रहेगा, थोड़ा सा उसका पानी में डूबेगा, बाग ऊपर रहेगा। जब आप अपने हाथों से इस पर ऐसे प्रेशर लगाइएगा कस के नीचे की ओर तो ये नीचे जाएगा। जब तक आप ताकत लगा कर रखिएगा तब तक ये नीचे रहेगा। जैसे आप छोड़िएगा फिर अपना पुनः उसको बाबा फिर से ऊपर आ जाएगा, ऊपर की ओर आ जाएगा। तो ऊपर की ओर आ जाएगा, ऊपर फेंक देगा। तो कुछ तो ऐसा फोर्स है जो क्या कर रहा है, इसको बॉडी को फ्लूइड में क्या कर रहा है, ऊपर की एक फोर्स लग रहा है। तो आर्किमिडीज इस फोर्स का इजाद किए थे, मतलब इस फोर्स के बारे में बताए थे, तो इन्हीं के नाम पे इसको रखा गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट ये है कि कोई भी बॉडी
कोई भी बॉडी जब फ्लूइड में डुबाया जाता है तो उस पे जो अपवर्ड फोर्स लगता है उसके द्वारा जो मास डिस्प्लेस किया गया, मतलब वेट जो डिस्प्लेस किया गया हो उसके बराबर लगता है। जैसे ये देखिए, अगर ये बॉल है तो बॉल का मास आप कैसे वेट कैसे निकाल सकते हैं? वेट क्या होता है? वेट क्या होता है? mg होता है। और देखिए क्या होता है, डेंसिटी बराबर हम क्या पढ़े हैं? मास बटा वॉल्यूम पढ़े हैं, ठीक है। तो हमको मास निकालना है, तो मास बराबर क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इसका पता कर लेंगे, जो भी चीज़ डूबा हुआ होगा उसका डेंसिटी पता कर लेंगे। और उसका जैसे अगर रेगुलर शेप है तो वॉल्यूम क्या होता है? स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr क्यू। तो ये भी वॉल्यूम भी पता हो गया। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी जब पता हो जाएगा तो हमको मास भी पता हो जाएगा। तो जब मास पता हो जाएगा तो मास को जब जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा वेट निकल जाएगा। तो उन्होंने बताया था कि कोई भी चीज़ को जब हम फ्लूइड में डुबाते हैं, अब डुबा के देखिएगा, एक टेनिस बॉल या प्लास्टिक का बॉल आप डुबा के बाल्टी वाले पानी में देखिएगा, जब तक आप प्रेशर उस पर लगा के रखते हैं तब तक वो नीचे रहेगा। जैसे ही आप प्रेशर हटाते हैं ऊपर से फिर से वो रिलीज कर देगा, ऊपर फेंक देगा। तो कुछ तो ऐसा फोर्स है जो फ्लूइड में जाने पे रियलाइज होता है, उसको क्या बोलते हैं? अपवर्ड बॉइंट फोर्स उसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है, उन्होंने स्टेटमेंट में बताया था कि ये जो फोर्स होता है उसके द्वारा, जैसे आपने ये डुबाया तो क्या होगा? जैसे देखिए अब डुबाएंगे तो क्या होगा? पानी का लेवल अगर यहाँ रहा होगा तो पानी का लेवल ये बॉल डूबने के बाद यहाँ आ जाएगा। यानी इसने क्या किया? बॉल डूबने से इतना अमाउंट का जो वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम का जो वाटर है वो डिस्प्लेस किया, यानी इसका वॉल्यूम इतना हो जाएगा। अगर रेगुलर शेप होता तो आराम से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। नहीं तो वॉल्यूम निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है? एरिया इंटू हाइट भी होता है। एरिया इंटू हाइट भी होता है। कई बार क्या होता है कि एरिया इंटू हाइट से भी हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। और जब वॉल्यूम पता हो जाएगा तो जो मटेरियल हम इसमें डुबा रहे हैं कोई भी सामान, उसका डेंसिटी भी दिया रहेगा। तो फिर डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम से मास पता कर लेंगे, उसमें पुट करेंगे, उससे हम बॉइंट फोर्स निकाल लेंगे कि कितना बॉइंट फोर्स लग रहा है। तो यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। मतलब कोई भी बॉडी हम अगर फ्लूइड में डुबाते हैं तो उसमें कितना फोर्स लगता है, अपवर्ड फोर्स, इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला दिए थे वो कौन दिए थे? पॉइंट दिए थे। वो कितना होता है? वेट, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा उसका वेट के बराबर होगा। तो ठीक है, ये तो था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखिए अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में मैं एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल का इन्वेंशन उन्होंने कैसे किया था। वो एक बार क्या बाथिंग टब में नहा रहे थे और उससे पहले उनको राजा ने एक काम दिया था, जहाँ थे वहाँ के राजा ने उनको आर्किमिडीज को एक काम दिया था कि जो मैं क्राउन पहनता हूँ, यानी जो मैं मुकुट पहनता हूँ, इसको आप बताइए कि ये प्योर है या ये इम्प्योर है, मतलब ये सोने का है कि इसमें कुछ मिलावट है। अभी भी इस चीज़ का यूज किया जाता है। डेंसिटी डिफरेंस से हम लोग पता करते हैं कि कोई चीज़ प्योर है या नहीं है। जैसे दूध में क्या होता है, दूध हम लोग कैसे मेजर करते हैं? लैक्टोमीटर से मेजर करते हैं। तो लैक्टोमीटर अगर आप लोगों ने कुछ देखा होगा तो इस टाइप का होता है। लैक्टोमीटर क्या रहता है? एक क्या रहता है कि ऐसा एक बबल टाइप का रहता है, मतलब ये क्या रहता है, ये मतलब ग्लास का बना हुआ रहता है, इसमें एक ऊपर इस टाइप का कुछ रहता है, इसमें क्या रहता है, ऐसे इस तरह मार्किंग रहता है। इसको जब आप दूध में डुबा दीजिएगा तो ओरिजिनल दूध रहता है उसका डेंसिटी ज़्यादा रहता है, जिसमें मिलावट रहता है, भर भर के पानी मिलाया गया हो उसका डेंसिटी कम जाता है। मतलब डेंसिटी डिफरेंस के कारण लैक्टोमीटर भी वहाँ पे काम करता है। उस हम दूध मिलावट वाला है ओरिजिनल है उसको पता कर लेते हैं। तो मैं बता रहा था कि राजा ने उनको बोला आर्किमिडीज को कि आप बताइए कि जो मैंने मुकुट पहना है ओरिजिनल है या इसमें कुछ एडल्ट्रेशन है, यानी मिलावट है। तो वो बाथिंग टब में नहा रहे थे, उसी टाइम उनके दिमाग में ये चीज़ मतलब एकदम क्लिक किया कि कोई भी चीज़ जब हम डुबाते हैं तो वो जो फ्लूइड डिस्प्लेस करता है वो डेंसिटी पर डिपेंडेंट होता है। मतलब डेंसिटी है उसको फिर मास से रिलेट कर देते हैं, क्योंकि मास और डेंसिटी में रिलेशन होता है वॉल्यूम में। तो वहीं पे वो बाथिंग टब में नहाते ही नहाते यूरेका मतलब चमत्कार हो गया करके वैसे ही राजा के पास पहुंच गए कि राजा मिल गया, मैंने पता कर लिया कि आपका मुकुट जो है वो कैसे पता किया जा सकता है कि ओरिजिनल है कि नहीं है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी था जो बताता है कि आर्किमिडीज बाथिंग टब में नहा रहे थे, उस टाइम उन्होंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एक तरह से आइडिया उनके दिमाग में आया था। तो ये तो था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल भी है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं फ्लोटिंग बॉडी। देखिए देखिए फ्लोटिंग का 3 केस होता है, तीनों केस हम लोग एक एक करके समझेंगे।
देखिए तीनों में बराबर लेवल तक आप फ्लूइड भर दीजिए, लिक्विड भर दीजिए। देखिए अगर आप इसमें एक बॉल अगर आप इसमें बॉल एक ड्रॉप करते हैं तो बॉल कुछ इस तरह का रहेगा, मतलब उसका इतना जो पोर्शन है वो डूबा हुआ रहेगा। और कोई दूसरे मटेरियल, ये मटेरियल M1 है, मटेरियल M1 का बॉल है, फिर दूसरे मटेरियल का बॉल डालिए तो ये देखिए हाफ डूबा हुआ रहेगा, हाफ ऊपर रहेगा, हाफ फ्लोट करता रहेगा। तो ये मटेरियल M2 का है। और एक डाल दीजिए वो पूरी तरह से सिंक करेगा, मतलब डूब गया। और ये किसका है, ये मान लिया मटेरियल M3 का है। मटेरियल इसका डेंसिटी डेल्टा 1 मान लीजिए, इसका डेंसिटी डेल्टा 2 मान लीजिए, इसका डेंसिटी मटेरियल का डेल्टा 3 मान लीजिए। और ये किसी एक सेम फ्लूइड में मान लिया, चलिए वाटर ही मान लेते हैं, वाटर का डेंसिटी। तो देखिए कोई भी चीज़ किस में कैसे तैरेगा ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए आप लोग सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए, घर में आपके घर में पानी होगा, उसमें आप कोई भी ऑयल जो एडिबल ऑयल होता है जो खाते हैं उसको आप उसके ऊपर डालिएगा पानी के ऊपर, तो देखिएगा तेल जो है वो कभी मिक्स नहीं होगा, पानी के ऊपर तैरते रहता है और पानी नीचे रहता है। तो इसका रीज़न क्या है, एकदम ऊपर में तैरते रहेगा, एक फिल्म बना देगा, सरफेस बना देगा। तो इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि देखिए जो ऑयल का डेंसिटी होता है वो वाटर के डेंसिटी से कम होता है। डिफरेंट ऑयल का डिफरेंट डेंसिटी हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, लिंसीड ऑयल हो गया, हर का अलग अलग डेंसिटी होता है। किरोसिन ऑयल जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है वो मच्छर का लार्वा वगैरह मारने के लिए, तो उसमें भी यूज किया जाता है। तो देखिए क्या होता है कि डेंसिटी जिसका कम रहता है ऊपर में तैरते रहता है, लेकिन वाटर के केस में डेंसिटी जिसका कम रहेगा ऊपर तैरता है। फिर कुछ ऐसा मटेरियल आ जाएगा जिसके वाटर के कंपेरिजन में थोड़ा सा डेंसिटी, मतलब इसका जितना कम था डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3, इस तरह से अगर ग्रेटर का रिलेशन दिखा दे तो 3 केस में तैरेगा, एक हाफ फ्लोटेशन में तैरेगा, एक मतलब पार्शियली डीप रहेगा, एक हाफ फ्लोटिंग होगा, एक फुल्ली डीप होगा। तो ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ये जो फ्लोटिंग बॉडी है ये 3 केस अराइज करता है इस तरह से। और ये जब जब पूरी तरह से डूबा रहता है तो इसमें कैसे फोर्स, ये तो डूब गया। और एक केस और इसको आप बना सकते हैं जब इसमें एकदम बीच में तैरते रहेगा। इस वाले केस को देखिए कैसे हम इक्वेट कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर में किस, ये क्या करेगा, बोयेंसी फोर्स, बोयेंस फोर्स लेगा, नीचे में क्या लेगा, mg लेगा। तो B बराबर mg हो जाएगा, B बराबर mg हो जाएगा। इससे भी कुछ न्यूमेरिकल आता है तो उसको भी अगर आप बोलिएगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैनल पे न्यूमेरिकल भी डिस्कस करूं तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, और इसमें कोई अगर डाउट होता है तो मैं फिर बताऊंगा। देखिए यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग, मतलब देखिए यहाँ पे मैं क्या बताया कि डेंसिटी दो लिक्विड है जिसका एक का डेंसिटी कम है, एक का डेंसिटी ज़्यादा है। तो जिसका जो डेंसिटी कम होगा ऊपर उसमें वो ऊपर आ जाएगा, तैरेगा। जैसे देखिए कई बार बोला जाता है कि नदी के पानी के कंपैरिजन में जो समुद्र का पानी है उसमें तैरना आसान है। ऐसा इसलिए होता है कि समुद्र का जो पानी होता है, सी वाटर होता है, उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे तैरना आसान हो जाता है। इधर का जो पानी है उतना खारा नहीं होता है, तो इसका डेंसिटी कम होता है, तो वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होता है। और हम तो सेम है, अगर हम नदी में तैर रहे हैं, हम ही वहाँ पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे तैरना आसान हो जाएगा। मेरा डेंसिटी तो कहीं चेंज नहीं होने जा रहा, मेरा तो जो डेंसिटी है वो रहेगा। और वहाँ पे नदी में क्या होगा, नदी में तैरना थोड़ा सा मुश्किल होता है, समुद्र में तैरना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो इसको भी आप याद कर लेगा, जो मैं बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकली भी बताते जा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन कहीं भी न कभी आपको आने वाले अभी बोर्ड में या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे। तो ये प्रैक्टिकल जितना मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से नोट करके लिख लीजिएगा। एक बार में अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो वीडियो फिर से रिप्ले करके पॉज करके आप अपने नोट कॉपी में लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता रहा था डेंसिटी से रिलेटेड, तो मच्छर वाला जो केस था, मच्छर पानी के ऊपर जो तैरते रहता है उसका लार्वा, तो जब उसमें हम लोग केरोसिन तेल डालते हैं तो वो डूब जाता है। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, अगर इस तरह से देखिए, मान लिया मच्छर का लार्वा कुछ इस तरह का है, वो ऊपर में ऐसे नाली के ऊपर कैसे तैरते रहता है, पानी के ऊपर, नाली में जो पानी रहता है उसके ऊपर ऐसे तैरते रहता है। जब इसमें हम केरोसिन तेल का कुछ बूंद डालते हैं तो क्या होता है, ये यहाँ पे क्या करता है ना कि जो एक यहाँ पे एक सरफेस टेंशन डेवलप हुआ रहता है, उसका सरफेस टेंशन कम कर देता है, जिस कारण से लार्वा डूब जाता है और
मर जाता है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे यही होता है। ये तो खैर यहाँ पे का टॉपिक नहीं था, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में आ गया तो बता दिए कि ये मीठी तेल डालने से क्या होता है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिस कारण से लार्वा डूब जाता है और फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो ये तो था क्या क्या मैंने आज पढ़ाया। प्रेशर पढ़ाया, इन ए फ्लूइड, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताया, स्टेटमेंट भी मैंने बताया, फ्लोटिंग बॉडी बताया। ये 3 चीज़ मैंने बताया। इससे अगर कोई आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर चाहते हैं कि मैं इस चैनल पे न्यूमेरिकल भी डिस्कस करूँ तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए। और कुछ पॉइंट अगर इसमें छूट गया होगा जो बताना होगा तो मैं आप कमेंट में बताइए कि ये पॉइंट और आप बता दीजिए, तो मैं उसको फिर क्लियर कर दूंगा। ऐसे तो मुझे जितना याद था मैंने उतना आपको बता दिया है, बस न्यूमेरिकल इसका बचा हुआ रह गया है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे को शेयर कीजिए। तो चलिए फिर हम लोग अगले चैप्टर में वर्क एनर्जी पढ़ने वाले हैं। तो अगले चैप्टर अगले लेसन हम लोग का क्या रहेगा, वर्क एनर्जी एंड पावर स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए, और इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो ठीक है, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।